दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग इस बात को जानते हैं कि मैं मुंबई में बार में सिंगिंग का काम करता था। कई सालों तक मैंने मुंबई में एज अ सिंगर बार में काम किया है। लेकिन एक बार अपनी लाइफ में मैंने दिल्ली में भी बार सिंगर का काम किया है। 3 महीने तक मैं दिल्ली में था और न्यू दिल्ली स्टेशन के ठीक सामने जो पहाड़गंज एरिया है, मेन बाजार, वहाँ पर बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा बार हैं और उनमें से एक बार में मैंने काम किया था। 3 महीने तक मैं दिल्ली में था और दिल्ली का काम जो मैंने देखा वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से मैं वापस आ गया और फिर से मैं मुंबई चले गया। तो दिल्ली में जो मैंने देखा है दोस्तों, आज आपको जो बताऊंगा काफी शॉकिंग है, क्योंकि कई सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सोनू भाई आप दिल्ली के ऊपर भी वीडियो बनाइए, दिल्ली के जो बार हैं, वहाँ की जो बार डांसर्स हैं, उनके बारे में वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो बनाकर आपके सामने आया हूँ। काफी इंपॉर्टेंट बात आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो पर एक सुपर थैंक्स भी जरूर करिएगा। दोस्तों, दिल्ली का जो काम है बार का, वो मुंबई के काम से बिल्कुल हट के है, एकदम डिफरेंट है। मुंबई में बार गर्ल्स फ्लोर पे खड़ी रहती हैं, लेकिन दिल्ली में बार गर्ल्स फ्लोर पे खड़ी नहीं रहती हैं, वो सिंगर के नाम पर स्टेज पर बैठी होती हैं। दिल्ली के बार में आपको 8-8, 10-10, 12-12 सिंगर स्टेज पर लाइन से चेयर लगाकर बैठी हुई मिलेंगी। वो सिंगर नहीं होती हैं, वो डांसर ही होती हैं, लेकिन मुंबई के जैसा वो फ्लोर पे खड़ी नहीं होती हैं। उनको बैठा दिया जाता है स्टेज पर और ऑर्केस्ट्रा वगैरह, म्यूजिक वगैरह चलता रहता है। तो ये बात मैंने बिल्कुल अलग देखा है। जैसे मुंबई में फ्लोर पे बार डांसर खड़ी रहती हैं, दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में स्टेज पर बैठी रहती है और मैं जहां पर काम करता था वहां पर करीब 12 सिंगर जो है स्टेज पर बैठी रहती थी। उनमें से गाना कोई नहीं गाता है या एक दो गाना गाती है, बाकी सब डांसर होती है, वो बैठी रहती है। तो ये एकदम अलग बात देखा। सेकंड बात मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो है मुंबई के जैसा कलेक्शन या पैसा नहीं उड़ता है। दिल्ली में बहुत कम जो है कलेक्शन है। लोग 100, 50, 200 यही इतना ही देते हैं, उससे ज्यादा किसी लड़की को भी नहीं देते हैं। तो दिल्ली में जो डांसर्स होती हैं वो बार में स्टेज पर बैठी रहती हैं। और एक चीज और आपको बता दूं कि मुंबई के जैसा स्टैंडर्ड जो क्लास होता है वो दिल्ली का मैंने नहीं देखा। दिल्ली में जो डांसर बैठती हैं स्टेज पर वो एकदम थर्ड ग्रेड की, जैसा मुंबई में डे बार में खड़ी होती हैं एकदम थर्ड क्लास वाली, वो बैठती हैं। उनका कोई स्टेटस नहीं होता है, एकदम नॉर्मल सी भी रहती हैं। केवल मेकअप के दम पर वो थोड़ा तैयार वैयार होकर और हॉट ड्रेस पहनकर आकर बैठती हैं। छोटे से छोटे कपड़े पहनकर वो ऐसे बैठती हैं और जो कस्टमर होते हैं वो उनमें से ताड़ते हैं, देखते हैं, जो उनको पसंद आती है उसको वो 100-200 ऐसे करके देते हैं और उसके बाद उनका नंबर वो ले लेते हैं। दिल्ली की जो बार में आपको डांसर्स मिलेंगी, उनका मेन काम कस्टमर के साथ जाना होता है। ये मैंने वहां पर देखा है। जैसे कोई कस्टमर आया, अब जो 8-10 बैठी हुई है स्टेज पर, उनमें से जो उसे ठीक लगी उसको वो 100-200, 100-200 ऐसे करके भेजेगा। 500-600, 800 भेजेगा, 1000 रुपये भेजेगा, 100-100 रुपए करके, और उसके बाद उससे नंबर ले लेगा और बड़ी आसानी से वो नंबर दे देगी। जबकि मुंबई में ऐसा नहीं होता है। मुंबई में आप 1000-500 रुपए देकर किसी लड़की का, बार गर्ल का नंबर आप नहीं ले सकते हो, लेकिन दिल्ली में वो दे देती हैं। और देने के बाद क्या होता है कि वो कस्टमर उनसे फोन पे बात कर लेता है कि भाई मैं तुमको लेकर चलूंगा, और फिर वो अपना बता देती हैं जो भी 2000, 4000, 5000 जो भी है वो अपना बता देती है। और वहां से निकलने के बाद वो कस्टमर उनको डायरेक्ट लेकर जो है चले जाता है जहां भी उसको जाना है। और इसी तरीके से दिल्ली में काम होता है। दिल्ली का काम एकदम चीपर है। वहां पर जो लड़कियां बार में आपको दिखाई देंगी वो एकदम थर्ड ग्रेड होती हैं। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल मुंबई जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं, एकदम थर्ड ग्रेड होती हैं, एकदम अजीब टाइप की। मैंने देखा है वहां पर। और वो किसी को भी अपना नंबर दे देती हैं, जो 200-500 भी देता है उसको भी वो अपना नंबर दे देती हैं। वहां की बार डांसर का या जो इस टाइप से जो बैठती हैं, उनका मेन काम जो है बार से पैसा कमाना नहीं होता। कोई कस्टमर दे उड़ाए ऐसा नहीं है। वो उनके साथ बाहर जाती हैं तो उनकी कमाई होती है। अब अगर वो स्टेज पर बैठी है, उनको कोई 1500 दे दिया तो वो अलग बात है। अदरवाइज उनका कोई कलेक्शन नहीं होता है। वो बस स्टेचू के जैसा, बेवकूफ के जैसा बैठी रहती हैं। कोई फोन देखती रहती है, कोई जो है कुछ खाती रहती है, बैठी रहती है। उनका कोई स्टेटस नहीं होता है, कोई भी उनको इंगेज कर सकता है, आसानी से जो है उनका नंबर ले सकता है और बाहर जाकर फोन करके वो उसको लेके भी जा सकता है। तो दिल्ली का मैंने ये सब कुछ देखा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, एकदम चीपर लगा। हालांकि फिर भी मैंने वहां पर 3 महीने तक काम किया। पहाड़गंज एरिया में जो 3 महीने तक मैंने जो है काम किया, क्योंकि जब मैं वहां पे गया था तो मैंने सोचा चलो आया हूँ तो कुछ तो कर ही लेता हूँ। तो मैंने 3 महीने काम किया, लेकिन दिल्ली का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वहां पर कस्टमर पैसा वगैरह बिल्कुल भी नहीं उड़ाते हैं। अगर कोई गाना बोलेंगे, मैं गाऊंगा तो बहुत होगा तो 100 रुपया दे देते हैं। 100 रुपए से ऊपर, 200 रुपए से ऊपर कोई कस्टमर वहां नहीं देता है। सब वहां पर केवल ड्रिंक करके लड़कियों को देखने, उनको फंसाने, उनको एंगेज करने के हिसाब से पूरा एकदम आते हैं और वो बिल्कुल भी इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं।
तो दिल्ली के जो बार डांसर हैं, अगर आप किसी भी लेडीज बार में घुस जाते हैं, पहाड़गंज एरिया के या करोल बाग या कनॉट प्लेस अगर आप घुसते हैं, आपको स्टेज पर जितनी भी दिखाई देती हैं तैयार होकर बैठी, उनमें से किसी का भी जो है आप टिश्यू पेपर पर लिख कर दे देंगे कि मुझे अपना नंबर दो, तो वो भी आपको टिश्यू पेपर पे अपना नंबर लिख कर दे देगी। और उसके बाद जो आप उसको वहाँ पर जो 1500 देते हैं, अदरवाइज आप उसको फ़ोन करके डायरेक्ट पूछ लेंगे, वो अपना आपको बता देगी और आपके साथ वो चली जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, सब थर्ड ग्रेड एकदम, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रिजेक्टेड जो प्रोडक्ट होता है वो रिजेक्टेड प्रोडक्ट होता है। मेकअप वगैरह करके किसी तरीके से छोटे छोटे कपड़े पहन के थोड़ा अपने बॉडी को थोड़ा और शो करके दिखा के, बस यही दिल्ली में है। दिल्ली में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए केवल 3 महीने मैं वहाँ पर था और मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी बहुत माइंड ब्लोइंग और काम के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।